हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डीएसए का लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है टू सम। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें हम क्वेश्चन समझ लेंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है। सेकंड पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा अप्रोच लेंगे, और थर्ड पार्ट में हम एक्चुअल कोड करके देखेंगे कि क्या होता है। सो पार्ट 1, कमिंग टू द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स। सो पहले तो हमको एक एरे मिल चुका है, और सेकंड थिंग एक टारगेट इंटीजर मिल चुका है हमें। सो यहाँ पे रिटर्न द इंडाइसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू टारगेट। तो यहाँ पे बेसिकली हमको इंडाइसेस रिटर्न करनी है जिन इंडाइसेस की जो एडिशन है वो टारगेट वैल्यू के बराबर है। तो इसको समझने के लिए हम एक टेस्ट केसेस के ऊपर जाते हैं। तो ये जो पहला टेस्ट केस है, इसमें बताया गया है हमको कि हमारे पास एक एरे है जिसमें नंबर्स मौजूद है 2, 7, 11 और 15, और यहाँ पे हमको टारगेट प्राइस दी गई है 9। सो बेसिकली इस एरे में जो जो एलिमेंट्स मौजूद है जिनकी एडिशन 9 आती है, यानी कि टारगेट के बराबर आती है, उनको हमें सर्च करना है और उनको हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 और 7 ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एडिशन हमारे 9 के बराबर आती है। तो यहाँ पे 2 का इंडेक्स है 0 और 7 का इंडेक्स है 1। तो इस वजह से हमने यहाँ पे आउटपुट में 0 और 1 रिटर्न किया है। तो बेसिकली यही एक्सप्लेनेशन है इसका। और फर्दर समझने के लिए हम एग्जांपल नंबर 2 पे भी आते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एरे में एलिमेंट्स मौजूद है 3, 2 और 4, और वैसे देखा जाए तो हमारा टारगेट प्राइस है 6। तो यहाँ पे 2 और 4 ऐसे एलिमेंट्स है जिनका जो एडिशन है वो 6 आएगा, और इनका जो इंडेक्स है वो है 1 और 2, 0, 1, 2। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 1 और 2 रिटर्न करा है। तो बेसिकली ये हुआ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कि हमको एग्जैक्टली क्या रिटर्न करना है। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि है अप्रोच। तो पहले हम समझते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक एरे है जिसमें ये कुछ एलिमेंट्स हमको दिए गए हैं, और जैसे कि हमारा जो टारगेटेड वैल्यू है वो लेट्स से 10 है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ऐसे इंडाइसेस रिटर्न करने हैं जिसपे जो एलिमेंट्स मौजूद है उनकी एडिशन 10 आ रही है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, एलिमेंट 1 से लेकर के इसको हम फिक्स रखेंगे, और बाद में इसको हर एक अगले वाले एलिमेंट से इसको ऐड करते जाएंगे और देखेंगे कि किसी की जो एडिशन है वो टारगेट प्राइस के ऊपर आती या नहीं। अगर समझो आती है तो वही से हम वैल्यू रिटर्न कर देंगे, और अगर वो नहीं आती है तो ये जो फिक्स वैल्यू हमने 2 रखी थी उसको हम मूव करके शिफ्ट करके हम 4 पे रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो ये इसकी जो एडिशन है वो हम अगले वाले एलिमेंट्स के साथ करके देखेंगे, और अगर हमारा आंसर मिल जाता है तो वहां से हम रिटर्न करेंगे। ये प्रोसेस हम एंड तक जारी रखेंगे जब तक हमको टारगेटेड वैल्यू मिल नहीं जाता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सिंपल वाला अप्रोच लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। यस, ओके गाइस, तो यहाँ पर हम एक्चुअली कोड करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। सो लेट n इज इक्वल टू डॉट लेंथ। तो यहाँ पे हमने एक लेंथ लिया है। बेसिकली हम जब फॉर लूप लगाएंगे तब हमको 0 से लेकर के n तक जाना है, और हमको हमारा टारगेटेड प्राइस चेक करना है। तो इसलिए n लिया है। अब हम लेंगे सिंपल फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम और एक फर्दर लूप लेंगे जिसमें लेट j इज इक्वल टू i प्लस 1 लेंगे, j इज लेस देन n और j प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो j है वो i प्लस 1 क्यों लिया। तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ।
तो समझो कि हम यहाँ पे हमारा जो फिक्स वैल्यू है, फिक्स एलिमेंट है, वो अगर 2 है तो 2 के साथ तो हम कर नहीं सकते और 2 के पीछे वाले से करके भी कुछ फायदा नहीं है। तो हर बार हमको यहाँ से 4 से लेकर के 8 तक जाना है, बेसिकली i+1 से लेकर के एंड तक जाना है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे i+1 दिया है। तो यहाँ पे हम इनकी सम करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा, लेट सम इज इक्वल टू नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j। तो जैसे कि हमारा ये जो i और j वाला पॉइंटर है, समझो यहाँ पे अभी 4 पे और 6 पे है, तो हम ये दोनों की सम करके देखेंगे कि हमारा टारगेट वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो ये आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने एक सम करके वेरिएबल लिया है जिसमें हम हमारे जो पॉइंटर्स है उस एलिमेंट्स की एडिशन करके वहां पे सेव करेंगे और यहाँ पे हम सिंपली उनको कंपेयर करेंगे टारगेट वैल्यू से कि हमारा जो सम है वो टारगेट के बराबर है या नहीं। और अगर है तो यहाँ से सिंपली हम रिटर्न कर देंगे i और j, बस इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है। तो यही हमारा सिंपल कोड रहेगा और हम सिर्फ अभी ये कोड रन करके देखते हैं। यस, तो पहला टेस्ट केस तो रन हुआ है। चलो हम सारे टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं। तो सारे टेस्ट केसेस जो सैंपल टेस्ट केसेस है वो तो एक्सेप्ट हो रहा है। अब हम कंप्लीटली सबमिट करके देखते हैं। यस गाइस, तो हमारा आंसर सबमिट हो चुका है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन सा चाहिए। थैंक यू सो मच।